क्या दुनिया तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है? ऐसा कहना है उन विशेषज्ञों का जो सालों से राजनीतिक मामलों में नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन इसे भी आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच जो तनातनी चल रही है और अमेरिका लगातार हमले ईरान पर कर रहा है और ईरान की तरफ से लगातार रॉकेट से हमला किया जा रहा है, और इन सबों के बीच जो है, जो भारत का जो व्यापार है, ट्रैवल का जो बिजनेस है, वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। हमारे साथ दीपक जैन जी मौजूद हैं बात करने के लिए, जो कि सालों से ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं। उनसे हम बात करते हैं। दीपक जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना नुकसान आपको हुआ है और कितने लोग अभी दुबई में फंसे हुए हैं। दुबई में हमारा ग्रुप था एक, जो कि जिसका आज अराइवल था दिल्ली के अंदर। वो लगभग 62 लोग हैं टोटल के टोटल, और सारे सीनियर सिटीजन्स हैं। वो उनकी फ़्लाइट आज एयर इंडिया की फ़्लाइट थी रात की 8:40 की, वो कैंसिल हो चुकी है। अब उनका हमने एक्सटेंशन किया है 2 नाइट्स का, बिकॉज हमको ये न्यूज़ मिली है कि 5 तारीख से रीसेंट हो जाएगी फ़्लाइट्स। अब ये तो कंफर्म नहीं है, मगर वो फंसे हुए हैं फ़िलहाल दुबई के अंदर, और सारे सीनियर सिटीजन को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा हमारी जो एफ आई टीज़ बोले तो जो सिंगल हनीमून के लिए गए हुए हैं, वैसे घूमने गए हुए हैं, कपल गए हुए हैं, और 4-5-6 लोगों का ग्रुप है, वो भी बहुत हैं। लगभग 150 से 200 लोग हमारे इस समय दुबई में फंसे हुए हैं, जिनका कोई भी इस समय कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पर। वो कैसे आएंगे अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। होटल एक्सटेंशन है, खाना है, पीना है, बिल्कुल लिमिटेड मनी होती है सबके पास, तो सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा दुबई के अलावा भी जो भी टूरिज़्म से रिलेटेड है, सपोज कोई सिंगापुर जा रहा है, थाईलैंड जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, तो हर चीज़ की बुकिंग की हमारे पास कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आने लगी है अभी से। और पता नहीं अब कितना क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, कितना पैसा ब्लॉक होगा, कितना नुकसान होगा, एयरलाइंस क्या स्टेप लेगी, एयरलाइंस कैसे करेगी, होटल कैसे करेंगे, वहाँ के लोकल वेंडर कैसे रिफंड करेंगे, इसका किसी को अभी कोई नॉलेज नहीं है। अमेरिका की भी बुकिंग थी क्या आपकी? यूएसए की भी है, यूरोप की भी है। यूरोप बिल्कुल सारा एयर स्पेस वही यूज़ होता है। कनाडा की भी टिकटें हैं हमारी, जो कि सारा एयर स्पेस वही यूज़ होता है। तो अब पता नहीं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी तो कुछ गाइडलाइंस एयरलाइंस की तरफ से फ़िलहाल हमारे पास आई नहीं है। तो जैसे आएगी तो तब अपडेट हुआ कि कैसे एयरलाइंस रीशेड्यूल करेगी, रिफ़ंड करेगी, या गेस्ट को कितनी प्रॉब्लम होने वाली है, अब कुछ नहीं पता। चाइना का भी बहुत सीजन है। चाइना में कैंटन फेयर है इन दिनों, और चाइना में भी हमारा ग्रुप है, अभी स्टार्ट हो जाएगा 10 मार्च से 15 मार्च से। तो उसका भी अब पता नहीं वो चाइना का कि कैंसिलेशन होगा, क्या फ़्लाइट उड़ेगी। बिल्कुल लोगों को के अंदर काफ़ी दहशत का माहौल है इस समय, और दहशत के माहौल के अंदर लोग जनरली अब ट्रैवल करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा मुझे उम्मीद है कि अभी अगर आने वाले 1 महीने में 15 दिन में अभी दहशत का माहौल रहेगा। यानी ट्रैवल एजेंसी की अगर माने तो आने वाले समय में गर्मी छुट्टियां भी पड़ने वाली थी, तो काफ़ी नुकसान इसको। हाँ, लोग अब इस समय फ़िलहाल प्लान नहीं कर रहा। आज सुबह से हमारे पास एक भी फ़ोन नहीं है, कॉल नहीं आया रिगार्डिंग कोई इंटरनेशनल बुकिंग के रिगार्डिंग, ना कुछ। कल भी परसों भी मतलब 2-3 दिन से यही माहौल है कि कोई लोग अब कोई इंक्वायरी भी नहीं कर रहा है इस समय फिलहाल ट्रैवल करने के लिए। तो सरकार से आपकी कोई बातचीत हुई है? ये जो पब्लिक जो घूमने के लिए गए हैं टूरिस्ट, उनसे आप लगातार संपर्क में हैं? लोगों को जो हमारे टूरिस्ट गए हुए हैं वहाँ पर, तो उनसे तो हम संपर्क में हैं, चाहे वो सिंगापुर में हैं, चाहे वो दुबई में हैं, चाहे कहीं पर भी है। लेकिन सरकार क्या स्टेप ले रही है? अब दुबई में हम लोगों का सीनियर सिटीजन ग्रुप फंसा हुआ है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि उनको वहाँ से निकालने के लिए कोई क्या बंदोबस्त करती है। मैंने अभी ग्रुप को बोला है, ग्रुप लीडर को, कि वो इंडियन एम्बेसी में दुबई में कॉन्टैक्ट करे, तो वो कैसे उनको मैनेज करेंगे अब वो पता लगेगा अभी थोड़ी देर में। लगभग अलग अलग देशों की बात करें तो कितने लोग फंसे हुए हैं? मेरी नज़र में मेरे थ्रू जो पैसेंजर गए हुए हैं दुबई में, अगर यूएई की कंट्रीज़ की बात करूँ, लगभग 200-250 पैसेंजर मेरे हिस्से में दुबई के अंदर हैं। और आने वाले ट्रैवल करने वाले भी थे, सैटरडे को भी ट्रैवल करने वाले थे, उनकी कैंसिलेशन हुई। अब आने वाले 10 तारीख को भी ट्रैवल करने वाले हैं, उनकी भी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट फ़िलहाल आ चुकी है हम लोगों के पास। लगभग 250 लोग जो हैं अभी दुबई में फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार से लगातार संपर्क किया जा रहा है कि उनको सही सलामत वतन वापसी कराई जाए, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस युद्ध का जो परिणाम यह हो रहा है कि भारत का जो ट्रैवल एजेंसीज है, जो लोगों की जो यात्राएं कराता है, वो काफ़ी नुकसान में चल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के बाद भी वो इस नुकसान से उबर नहीं पाएंगे। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।